बहुत बहुत नमस्कार सभी को। आज हम लेके आए हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर एक लेक्चर। आज हम सिर्फ मोमेंटम को कैसे कंजर्व कराया जाता है एक सिस्टम में और इसका जो प्रूफ है उसे जानेंगे और इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और एक अलग से वीडियो आएगा जिसमें ये पूरा एक प्रैक्टिस सेशन होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। तो ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको जानना होगा कि मोमेंटम जो चीज़ है वो क्या होता है ना। तो व्हाट इज एक्चुअली मोमेंटम? तो बेसिकली मोमेंटम क्या है ना, एक ऑब्जेक्ट अगर किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसका जो मोमेंटम है उसके मास और उसके वेलोसिटी का प्रोडक्ट है उसका मोमेंटम। यहाँ पर मैंने जैसे कि लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट, अगर मान लेते हैं ये एक बॉल है जो कुछ इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से जा रही है और इसका मास कुछ m है। मोमेंटम को हम p से नोट करते हैं। जो मोमेंटम p होगा वो मास प्रोडक्ट वेलोसिटी वेक्टर होगा। मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन से बना है। ठीक है, तो हमको समझ में आ गया ये क्या होता है। तो ये मोमेंटम है। ठीक है, तो मोमेंटम है ना वो एक पर्टिकुलर सिस्टम में मोमेंटम को कंजर्व करते हैं जब बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। ठीक है, मैंने जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यहाँ पर लिखा है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स इन ए क्लोज्ड आइसोलेटेड सिस्टम द सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम ऑफ बोथ बॉडीज इज इक्वल टू द सम ऑफ फाइनल मोमेंटम। मतलब अगर एक कोई एक सिस्टम है, मान लेते हैं ये एक अपना एक सिस्टम है, एक ओपन आइसोलेटेड क्लोज्ड आइसोलेटेड सिस्टम है, क्लोज्ड आइसोलेटेड। तो यहाँ पर जो मतलब दो बॉडीज अगर है, ये m1 और ये m2 मास वाले, इनका दोनों का इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों बराबर होगा। दोनों का सम मतलब m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। यहाँ पर बात ये है कि इसका जो मोमेंटम है, ये दोनों मान के चलिए ये दोनों टकरा जाते हैं कुछ टाइम के बाद। तो टकराने के बाद इन दोनों के मोमेंटम का मतलब वेलोसिटी का एक्सचेंज होगा, एनर्जी का एक्सचेंज होगा, लेकिन जो मोमेंटम है वो m1 u1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। मतलब जो मोमेंटम इनिशियल दोनों का होगा, दोनों का सम होगा, वो फाइनल के बराबर होगा। ठीक है, तो समझते हैं हम इसके प्रूफ को। इसे हम कोलिजन से समझेंगे, कोलिजन एक्सपेरिमेंट से, मतलब कोलिजन के स्टडी से समझेंगे। जब कोलिजन होता है किसी क्लोज सिस्टम में तब मोमेंटम इनिशियल दोनों का सम जो होगा फाइनल के बराबर होगा। ठीक है, तो हम इसको कोलिजन से समझेंगे। ठीक है, तो कोलिजन, ठीक है, तो मान के चलिए ये क्लोज सिस्टम है, क्लोज्ड आइसोलेटेड सिस्टम है ना। तो क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है? क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा। ठीक है, वो दो ऑब्जेक्ट है, उन दोनों में जो फोर्स है, म्यूचुअल फोर्स है, वही फोर्स है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो अगर हम मान के चले कि ये एक बॉडी है मास m1 का और ये एक बॉडी है मास m1 का और ये एक बॉडी है मास m2 का। तो ये कुछ u1 वेलोसिटी से जा रही है और ये कुछ u2 वेलोसिटी से जा रही है। तो क्या होगा, हम अभी तीन कंडीशन समझेंगे। तो तीन कंडीशंस में से हम एक कंडीशन को लेंगे इस सिस्टम के लिए, इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम लेंगे। तो तीन मतलब वो होगा, वो एक होगा u1 इज स्मॉलर देन u2, एक होगा u1 इज इक्वल टू u2 और एक होगा u1 इज ग्रेटर देन u2। ठीक है, तो इसे हम लिख लेते हैं सिचुएशंस। ठीक है, तो इन तीन सिचुएशंस में मैं एक सिचुएशंस लूंगा। ठीक है, अच्छा अगर u1 u2 से छोटा है तो ये कम है, तो ये तो धीरे 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 चलेगा, लेकिन ये ज्यादा है तो ये आगे चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा बात? तो क्या ये दोनों कभी टकराएंगे? ये दोनों कभी नहीं टकराएंगे क्योंकि u1 is always smaller than u2, hence they will never collide। क्योंकि ये तो कभी आगे नहीं जा पाएगा और ये थोड़ी ना घूम के आएगा, ये तो आगे ही जाएगा, ये भी अपना आगे ही जाएगा। ठीक है, तो u1 u2 से छोटा है, इसी कारण ये दोनों कभी कोलाइड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं मेरा, मतलब ये जो मैंने सिचुएशन लिया ये तो नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट सिचुएशन को लेते हैं कि अगर u1 और u2 बराबर है, अगर दोनों बराबर वेलोसिटी से जा रही है, हाँ,
तो ये दोनों कभी कोलाइड नहीं करेंगे, क्योंकि देखो U1 से जा रहा है, ये भी U2 से जा रहा है, तो उन दोनों का वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हमेशा सेम रहेगा। समझ में आना पड़ेगा ये बात को। अगर वेलोसिटी सेम है दोनों का, दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो दोनों के अंदर बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, तो ये दोनों कभी नहीं टकरा सकते, ये दोनों कभी नहीं टकरा सकते। क्योंकि अगर इन दोनों के बीच का इनिशियल डिस्टेंस कुछ डी है, तो फाइनल डिस्टेंस भी डी ही रहेगा, क्योंकि दोनों का इनिशियल वेलोसिटी भी सेम है, तो ये कभी कोलाइड ही नहीं करेंगे। तो हमारा मोमेंटम का जो एक्सपेरिमेंट है, इससे हम नहीं कर सकते, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो नेक्स्ट जो लास्ट बचा वो U1 इज ग्रेटर देन U2। तो ये देखते हैं, अगर U1 U2 से ज्यादा है तो U2 तो कम है, तो U1 तो ज्यादा है, तो ये लोग चले जाएंगे फास्ट, ये चला जाएगा फास्ट, ठीक है ना। U1 ज्यादा है तो ये जल्दी चला जाएगा, तो जाके टकराएगा। तो ये क्या है ना कि ये लास्ट केस जो यही सही है, कोलिजन के लिए हमें ये केस लेना पड़ेगा, एजम्पशन इसी केस का करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने ले लिया ये अगर सिचुएशन कि U1 इज ग्रेटर देन U2, तो क्या होगा देखते हैं। अगर U1 U2 से ज्यादा है, ठीक है, एज्यूम U1 इज ग्रेटर देन, तो मान लेते हैं कुछ टाइम टी के बाद ये दोनों कोलाइड करते हैं। आफ्टर टाइम टी M1 एंड M2 कोलाइड, मान लेते हैं कि ये कुछ टाइम के बाद कोलाइड करेंगे, ठीक है। तो ये इतना तो समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल बात था, ठीक है। तो अभी हम इसके बाद क्या होता है वो देखेंगे, ठीक है। ऐसा था इनिशियल में लिखूंगा कि बिफोर कोलिजन, ठीक है, बिफोर कोलिजन M1 M2 U1 U2 U1 इज ग्रेटर देन U2, ठीक है। ड्यूरिंग कोलिजन अगर हम मानते हैं तो कुछ ये होगा, ये कुछ M1 वाला है, कुछ M2 वाला है, ठीक है। तो ये इस पे कुछ एक फोर्स लगाएगा F1, ये इस पे कुछ एक फोर्स लगाएगा, ठीक है। हम देखते हैं हाँ कि जब कोलाइड होगा तो दोनों बॉडीज एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, दोनों बॉडीज एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। तो ये मान लेते हैं M1, ये मान लेते हैं M2, तो ये लगाएगा फोर्स F2 और ये लगाएगा फोर्स F1। अच्छा, तो यहाँ पर हमें समझना होगा जो F1 होगा वो F2 के बराबर तो होगा, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ है कि जब मतलब कोई बॉडी दूसरे पर एक बॉडी पर फोर्स लगाता है, तो दूसरा जो बॉडी होता है वो भी उस पर फोर्स लगाता है, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन अलग होता है बट मैग्नीट्यूड बराबर होता है। मतलब दोनों फोर्स इक्वल होंगे लेकिन दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होगा, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे F1 इक्वल टू माइनस F2, ठीक है। तो ये वेक्टर है इसलिए ऐसा होता है। अगर ये कुछ डिस्टेंस होता, टाइम होता, तो ये माइनस कभी नहीं लगता। Force is the vector quantity, so we must be aware that this can be negative too. Okay, so F1 वेक्टर ही लिख लेते हैं, वेक्टर दिस, ठीक है, U1, तो ऐसा लिख लिया F1 वेक्टर इक्वल टू माइनस F2 वेक्टर, ठीक है। तो अभी देखेंगे, अभी हम फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं आफ्टर कलिजन ऐसा कुछ है कि ये है, इसका मास M1 है, इसका मास M2 है, तो ये मान लेते कुछ V1 वेलोसिटी से जा रहा है और ये मान लेते V2 वेलोसिटी से जा रहा है, कुछ V1 वेलोसिटी से जा रहा है। ये आफ्टर कलिजन दोनों का वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, तो ठीक है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि M1 U1 प्लस M2 U2 दोनों का इनिशियल मोमेंटम का सम बराबर किसके होगा, M1 V1 प्लस M2 V2। ये प्रूफ करना है हमको। तो हम कैसे करेंगे, इसके थ्रू ही करेंगे। तो हमें जैसे कि पता है F1 इक्वल टू माइनस F2, ठीक है। देखते हैं F1 इक्वल टू माइनस F2 हम क्या करेंगे। अभी देखिए, ये समझना, इसका इनिशियल वेलोसिटी U1 है और फाइनल वेलोसिटी V1 है। तो फोर्स जो ये लगाएगा वो कुछ ऐसा होगा, M1 V1 माइनस U1 बाई T, क्योंकि टाइम T के बाद फोर्स लग रहा है, क्योंकि टाइम T के बाद ही तो फोर्स लग रहा है ना, इन दोनों का इंटरवल टाइम T है। फिर क्या होगा, माइनस लिखेंगे M2 V2 माइनस U2 बाई T, क्योंकि टाइम T के बाद फोर्स लग रहा है, तो T और T तो हो जाएंगे कैंसिल। अभी हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, M1 V1 माइनस M1 U1
इक्वल टू माइनस m2v2 प्लस m2u2 कि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे m2 और माइनस m2 और ये माइनस u2 तो पॉजिटिव आएगा। अभी हम इसको चेंज जब करेंगे तब देखो इसको हम लेके चले जाते हैं, इसको यहाँ पर लेके आ जाते हैं m1u1 को, तो हमको मिलेगा m1u1 प्लस m2u2, ठीक है, इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। तो हमने प्रूफ कर लिया कि कोलिजन जब होता है तब कुछ ऐसा एक कंडीशन बनता है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से, अच्छे तरीके से हमने इसको समझ लिया। तो हम दो तीन इसके बेस पर कुछ इस बेस्ड ऑन दिस कोलिजन वी विल डू सम क्वेश्चंस, ओके। सो यहाँ पर एक है, ए बॉडी ऑफ मास 300 ग्राम at rest breaks into two parts due to internal force. अच्छा, one part of mass 200 gram is found to move at a velocity of 12 meter per second towards east. What will be the velocity of other part? देखो इनिशियल स्टेट लिखेंगे, पहले ड्राइंग कर लेते हैं, मतलब अच्छा होगा फिगर बनाने से, सुंदर डायग्राम। इनिशियल स्टेट, ठीक है। तो एक बॉडी है मास 300 ग्राम का, तो ये कुछ ऐसा है, u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड इक्वल टू u1 इक्वल टू u2, क्योंकि बॉडी एक ही बॉडी है, जब ये लोग इनिशियली दोनों एक ही बॉडी थे, ठीक है। अच्छा, आफ्टर ब्रेकिंग, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि फाइनल स्टेट ही बोल रहा हूँ मैं, फाइनल, ठीक है। तो देखो, तो मेरा बॉडी टूट गया, तो बॉडी टूट के एक बॉडी चला गया ईस्ट में, मान लेते हैं एक बॉडी चला गया ईस्ट में विथ ए वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकंड। इसका मास कितना है 200 ग्राम, तो इसका मास ऑब्वियसली 100 ग्राम होगा, क्योंकि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। ऐसे क्वेश्चन को जब भी हम करेंगे हम एजम्पशन कर लेंगे कि एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर हो रहा है जो भी, ठीक है। तो ये मान लेते हैं, तो बोला है कि इसका जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, ठीक है, तो समझना पड़ेगा हमको। तो ये तो इनिशियली 0 पे है, ये तो हमको पता ही है, तो इसका हम वेलोसिटी कुछ मान लेते हैं v1 इसका वेलोसिटी है, ठीक है। सो by conservation of momentum m1u1 plus m2u2 equal to m1v1 plus m2v2, ठीक है। तो अभी हम करते हैं प्लॉट, m1u1 plus m2u2 equal to m1v1 plus m2v2, ठीक है। तो m1u1 300 ग्राम मास, कंबाइंड मास, ठीक है, कंबाइंड मास, तो ये m1 और m2 तो एक ही है, तो m मल्टीप्लाइड बाई u, क्योंकि मास एक ही मास है, बट m1 v1 प्लस m2 v2 लिख लिया। यहाँ पर 0 आएगा क्योंकि मास तो कुछ 300 ग्राम है, तो इसको 0.3 kg लिख लेते हैं, 0.3 इंटू 0 इक्वल टू m1 है मेरा 0.1 मल्टीप्लाइड बाई v1 प्लस यहाँ पर मैं लिखूंगा 0.2 इंटू 12, ये जो है ये 12 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। केजी में मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि ये सब मीटर में है तो MKS लेना पड़ता है। तो देखते हैं यहाँ पर तो 0 आएगा, इक्वल टू 0.1 v1 प्लस 0.2 इंटू 112, तो 0.1 v1 इक्वल टू, इसको ऊपर लेके जाओ तो तुम्हें मिलेगा 2.4, ठीक है। तो 2.4 जो होगा वो, मतलब अभी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो v1 इक्वल टू 2.4 बाई 0.1 ऐसे करो तो ये आएगा 24 मीटर पर सेकेंड, और वो भी माइनस आएगा क्योंकि साइन मैंने बदल दिया। तो इसका मतलब ये डायरेक्ट, ये अगर माइनस है मतलब क्या बता रहा है, अगर मैंने ईस्ट के डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है ना, ये ईस्ट था ना मेरा, ये वेस्ट था, ये नॉर्थ था, ये साउथ था, ईस्ट के डायरेक्शन अगर मैंने पॉजिटिव लिया है तो ये मेरा जो होगा ना दूसरा टुकड़ा वो वेस्ट की तरफ 24 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा होगा, ठीक है। क्लियर बात, सिंपल, खत्म, ठीक है। तो नेक्स्ट, अभी ये अच्छा क्वेश्चन है, बोला two toy cars A and B are moving towards each other. The car A has a mass of 60 gram and car move towards the right with a speed of 60 centimeter per second. The car B has a mass of 100 gram and moves towards the left with a speed of 20 centimeter per second. Two cars collide and stuck to each other. What is the velocity they move for collision? बहुत सिंपल है, डायग्राम पहले बनाएंगे इनिशियली,
ठीक है। इनिशियल क्या है, 2 टॉय कार्स एन बी, ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। ये टॉय कार्स है ए और बी, वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। द कार हैज ए मास ऑफ 60 मीटर ग्राम, है ना, और ये आ रहा है 60 सेंटीमीटर पर सेकंड के स्पीड से। और यहाँ पर बोला है कि द कार बी हैज अ मास ऑफ 100 मूव टुवर्ड द लेफ्ट विद स्पीड ऑफ 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये 100 ग्राम है और ये 20 सेंटीमीटर पर सेकंड के स्पीड से यहाँ जा रहा है। 2 cars collide and stuck with each other, ठीक। With what velocity they move after collision। अच्छा, एक चीज देखो, ऐसा अगर मैंने कर लिया तो बहुत सिंपल तरीके से आंसर मेरा आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर जो मेरा वेट है, मतलब मास है, वो ग्राम में दिया गया है, और जो मेरा वेलोसिटी है वो सेंटीमीटर में दिया गया है। तो उसको मैं सीजीएस में रख के करूंगा, ठीक है। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो सेंटीमीटर है, ग्राम है, तो मेरा काम अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसा यूनिट में तो है नहीं, मतलब ये दोनों का यूनिट जो है सिस्टम सेम है, तो इसे हम डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो समझते हैं, तो देखते हैं हम इनिशियली और फाइनल में क्या हुआ ना, कि ये ए, ये बी मान लेते हैं, बी, हाँ, प्लस ए, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, किस वेलोसिटी से अपने को पता नहीं, v1 वेलोसिटी मान ले, ठीक है। सो देखते हैं, ये कंबाइन हो जाएगा मास, क्योंकि देखो भारी जिस तरह जो है उसी की तरफ तुम्हारा जो बॉडी हो जाएगा, मतलब दोनों का मतलब कंबाइंड मास भी उसी तरफ जाएगा जिस तरफ ज्यादा मास था, ठीक है। तो समझते हैं। सो m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1 प्लस m2, और v कॉमन होगा दोनों का, क्योंकि वेलोसिटी एक ही वेलोसिटी है दोनों, तो m1 u1 लिखो। अच्छा, यहाँ पर वेक्टर है दोनों, सब कुछ वेक्टर, ये वेक्टर है लेकिन, है ना, तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि ये जो है ना, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, 60 ग्राम जहाँ पर आ रहा है पॉजिटिव है, और 20 ग्राम मतलब 100 ग्राम जहाँ पर जा रहा है वो नेगेटिव है। तो m1 u1 मतलब 60 इंटू 60 माइनस लिखेंगे 100 इंटू 20, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पर u2 को नेगेटिव माना है, तो यहाँ पर मैं पॉजिटिव भी अगर बिठाऊंगा तो -20 आएगा, तो मैं लिख सकता हूँ ऐसा, क्योंकि ये तो मैंने नेगेटिव इसको मैंने पॉजिटिव माना है, ठीक है, और इसको मैंने नेगेटिव माना है, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसे लूंगा, इक्वल टू m1 प्लस m2, मतलब कितना आएगा तुम्हारा 160 मल्टीप्लाइड बाई v, तो v तुम्हारा कॉमन है, तो 3600 माइनस यहाँ पर आएगा 2000 इक्वल टू 160 v, तो v इक्वल यहाँ पर तुम्हारा आएगा 1600 अपॉन 160, तो यहाँ पर 10, तो v इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकंड, मतलब ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, वेलोसिटी से ये इस तरफ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ये साइन का कंसेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें कौन सी तरफ कौन सा साइन लेना है। अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर ये डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अपने को साइन पढ़ के करना होगा, क्योंकि ये जो है ना मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टली तुम इससे ऐड नहीं कर सकते अलजेब्रा के रूल से, ये इसमें कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल सेशन लेंगे। तो थैंक यू, आप यहाँ पर आए और आपने हमारे लेक्चर को अटेंड किया।